बीपीएससी उमंग में स्वागत है। तो आज मैंने अपने ग्रुप में क्वेश्चन दिया था, तो उसका यही मैं मॉडल इनसे करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लोग इसको देखिए और देख के सीखिए कैसे लिखा जाता है। और हाँ, एक और चीज़, मैं देखता हूँ कि लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को देखता हूँ कोई वीडियो देखते हैं टेलीग्राम पे आके ज्ञान देने लगते हैं। तो ठीक है, अपना ज्ञान आपके पास है तो उसका सही जगह इस्तेमाल करिए। आप देखिए कि कोई इंसान आपको कुछ सिखला रहा है, आप उसकी क्रेडिबिलिटी पे मत जाइए। आपको जो बतलाया जा रहा है आपको पसंद आता है आप देखिए, नहीं पसंद आता है मत देखिए। मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है, हिंदी मीडियम में कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी आंसर राइटिंग में, इसको लेकर मैंने शुरू किया है। तो आप में से वैसा तो क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं जिसका कि कोई लेना देना ही नहीं। तो आदत में सुधार लाइए, किसी से कुछ सीखने का प्रयास करिए। ये नहीं किसी की बुराई करते रहें आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ ज़बरदस्ती थोड़ी है, पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए। तो आज एक क्वेश्चन पूछे थे, मतलब कि लिखने के लिए दिए थे क्वेश्चन। GS1 का सेक्शन 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो गया है बीपीएससी। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है आप लोग को। कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, तो अगर हम बुक वुक नहीं भी पढ़े हैं, इस तरह क्वेश्चन अलग से हम टॉपिक नहीं भी पढ़े हैं, तो उसका आंसर कैसे करें। जैसे ऐसा क्वेश्चन था, भारत को स्वतंत्रता तो मिली, साथ ही देश को विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा, क्या इसे रोका जा सकता था। तर्क के साथ उत्तर दें। तो ये एक डायनेमिक क्वेश्चन है और ये GS1 में भी पूछा जा सकता है, और मान के चलिए कि इसको ऐसे में पूछा जाए, तो अब इसको कैसे करते हैं, ठीक है हम आपको बतलाते हैं। तो आप इसको देखिए और ध्यान से सीखिए कि कैसे मैंने लिखा है। तो क्वेश्चन था, भारत को स्वतंत्रता तो मिली, साथ ही देश को विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा, क्या इसे रोका जा सकता था। तर्क के साथ उत्तर दें। ठीक है, मान लीजिए 38 मार्क्स का है, तो इसका आंसर कैसे होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि ये आप अलग से पढ़े नहीं है, इसको आप प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से और अपने पीटी फैक्ट से और अपने तर्क से कैसे लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो जैसे कि भारत में एक लंबे समय के बाद 1947 को लगभग पूर्ण आज़ादी मिली थी। ठीक है, तो इसका देखिए इंट्रो हम कैसे लिखे हैं। पहले इसका इंट्रो में हम आज़ादी के बारे में लिखे कि भारत में कैसे कब आज़ादी मिली भारत को। भारत में ब्रिटिश स्वीडिश फ्रांसीसी व न जाने कितनी विदेशी ताकतों ने इस पवित्र धरती को रौंदा, इसका दोहन किया, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। पर धन्य थे हमारे वीर सपूत जिन्होंने निष्ठा से अपने प्राणों की आहुति दी। एक बार आप आंसर देख लीजिए, फिर हम बताते हैं कि इसको हम कैसे लिखें। एक पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया। और हाँ, ये क्वेश्चन दो पार्ट में है। जैसे पहले पूछा हुआ है इसको, इसका विभाजन, भारत को विभाजन देखना पड़ा और क्या इसे रोका जा सकता था या नहीं, इसको तर्क में उत्तर देना है। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ डाल दूंगा। ये देखिए, ये ऑप्शनल है, आप लोग बना भी सकते हैं चाहे नहीं भी बना सकते हैं। मैंने प्राइम टाइम में एक बार देखा था, रजीत चौधरी जो बतलाते हैं, तो टिक क्लिक करके रख ली थी मैंने, तो मेरे को याद था इसलिए हम लिख लिए। वैसा कुछ ये नहीं है कि ये ज़रूरी है ये बनाना, बट आप लोग याद कर सकते हैं। ये कुछ कुछ पॉइंट है कि आप लोग एक अलग से कॉपी बना लीजिए, उसमें मैप वैप हमेशा बना कर रखिए और कुछ कुछ चीज़ याद करते रहिए, जहाँ जो ज़रूरत पड़े उसको एडजस्ट करते रहिए। अब आपको बतलाते हैं कि इसका कैसे पृष्ठभूमि तैयार किया जाए और कैसे इसको लिखा जाए। तो उसका पूछा हुआ, भारत को स्वतंत्रता तो मिली, साथ ही देश के विभाजन को भी दंश झेलना पड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि जैसे हम लोग को स्वतंत्रता तो प्राप्त किए, लेकिन देश विभाजन भी झेला। ठीक है ना, तो क्या इसे रोका जा सकता था। तो इसको हम आपको सारगर्भित तरीके से बतला देते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं, कि तो मेरा आंसर आप देख लिए। अब हम बताते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, भारत को आज़ादी मिली। ठीक है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उससे पहले भारत में कई लड़ाइयाँ हुई, बहुत कुछ हुआ, बहुत खून बहे, इतनी सारी क्रांतियाँ हुई, हर तरह के आंदोलन हुए। और जिन्हें लगता है कि
पाकिस्तान 1947 में बना, तो ये देखिए आधा सच है। इसकी रूपरेखा जैसे होता है ना कि इंसान, सपोज आपको रोटी बनाना है, ऐसा थोड़ी होता है कि आप सुबह उठते हैं रोटी बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं। अगर गेहूँ होता है तो हो सकता है जो गाँव में रहते हैं गेहूँ होता है तो पहले पिसवाने के लिए जाते हैं, आटा बनता है, उसके बाद उसकी लोई बनाता है, फिर लोई को तोड़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे रोटी बनता है, फिर पकता है, फिर इंसान खाता है। वैसे ही इसका शुरुआत बहुत पहले से ही हो गया था। जैसे कि इतिहासकार जो हैं वो मानते हैं कि, और आप लोग भी पढ़ के ये चीज़ आप लोग को समझ में आ जाता होगा, कि अंग्रेज थे वो 100 साल आगे के सोचते थे। अंग्रेज कभी सोचे ही नहीं कि हाँ 1 साल 2 साल बाद क्या होगा। जैसे पेंशन वगैरह भी किसी को देते थे वो, जो कि इसका राजपाट खत्म करते थे, उनको पेंशन देते थे और उनको भेज देते थे कहीं इधर उधर। इससे होता क्या था कि 10 साल बाद जब अपने एरिया से राजा गायब रहता था तो इंसान भूल जाता था उसको। आज के समय जैसा व्हाट्सएप फेसबुक तो था नहीं पहले, इंसान टच में रहता था। तो 10 साल उनको बाहर रख देते थे, उसके बाद क्या होता था कि लोग भूल जाते थे उनको, उसके बाद पेंशन बंद कर दिया जाता था और उनका साम्राज्य हड़प लिया जाता था। तो ये चीज़ है कि अंग्रेज 100 साल आगे के सोचते थे। तो वो लोग क्या था ना, जब 1857 में क्रांति हुआ उस समय ही समझ में लोग को आ गया अंग्रेज को कि नहीं, धर्म के नाम पे भारत में कुछ नहीं किया जा सकता है, लोग बड़े धार्मिक हैं। धीरे धीरे मालूम चला कि भारत में हिंदू और मुस्लिम को बहुतायत है, तो इन लोगों को कैसे अलग किया जाए। फौजदारी शासन को नीति यहीं से शुरू हुई थी। आपको मैं मोटा मोटा सब बतला रहा हूँ। आप एक चीज़ गौर करो कि ये अलग से बुक पढ़ के या फिर अलग से कोई मोटा सा किताब इसका आता है वो पढ़ के नहीं बतला रहा, आपका प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज इतना होगा। जो इंसान जेनुअनली पढ़ाई करता है, नॉर्मल तैयारी करता है, उसको इतना पता होता ही है। तो आप इसके बाद देखिए, आपने देखा होगा पार्लियामेंट सुधार। पार्लियामेंट सुधार जब आया था 1909 का, तो इस समय सांप्रदायिकता का जन्म हो गया था। इस समय ही दिया गया था पृथक निर्वाचन क्षेत्र। पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने के साथ ही बीज बोया जा चुका था। होता क्या है कि जैसे लोग गांधी जी को बहुत बोलते हैं कि गांधी जी रहते तो रुकवा सकते थे, गांधी जी ने देश का विभाजन करवा दिया। तो एक बात है, जैसे कि जब सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा किया गया था रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा, उस समय आप ध्यान कीजिए कि गांधी जी को सोच आप, हम लोग गुलाम थे और गांधी जी उस समय ब्रिटेन गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो वहाँ से वो वहाँ के प्रधानमंत्री को, मतलब प्रधानमंत्री से बहस करके वहाँ से वापस आ गए। अब तो सबसे बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो आज क्या होता। आज जैसे एक पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, और जिस ये पे पाकिस्तान बना था वो 1909 की वजह से ही जो बीज बोया गया था। वैसे ही आज एक अलग से होता, जो माइनॉरिटीज रहती है ना उनका एक अलग देश होता, दलितों का दलितिस्तान रहता। ये सच है, बट गांधी जी थे कि इन्होंने ऐसा किया। तो होता क्या है कि लोग इतिहास पढ़े रहते नहीं है, चाय के टपरी पे बैठते हैं और इतिहास लिखते हैं। खैर, ये बात की बात होगी। तो बीज इसी समय से बोया जा चुका था। उसके बाद क्या था कि कुछ कुछ भारत में बुद्धिजीवी थे जो कि मुस्लिम थे, और उन लोगों ने भी इससे बढ़ चढ़ के मतलब धीरे धीरे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। अब उस समय क्या था कि इतनी दूर की सोच लोगों की थी नहीं, तो अंग्रेज ये सब में सफल हो गए बतलाने में सबको ना कि मतलब यहाँ अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। पहले तो ये सब था नहीं ना कि व्हाट्सएप पे चाहे कुछ भी सोशल मीडिया था कि इंसान बतला देता था हाँ ये चीज़ सही, ये चीज़ गलत है। लोग एक दूसरे से सुनते थे। तो इस चीज़ को लेकर 1906 में जब मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ किया गया, तो इसी से स्थापना किया ही गया था मुस्लिम लीग का, कि मतलब वो मुस्लिम को एक मंच दिया जाएगा, बट इसके मतलब मंच की आड़ में जहर घोलना इसका काम था। तो धीरे धीरे आप समझ रहे होते 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 जब कांग्रेस का अधिवेशन होता था वैसे मुस्लिम लीग का अलग अधिवेशन होता था हमेशा। फिर आप देखिए कि चौधरी रहमत अली जो पढ़ने में इतने अच्छे थे, जो बाहर पढ़ाई विदेश में पढ़ाई करते थे, वे पाकिस्तान का एक ऐसा रूपरेखा तैयार किया कि देख के यहाँ का नेता डर गए, ये क्या हो रहा है। ऐसा रूपरेखा तैयार और ऐसा होता तो भारत बढ़ जाएगा। और उस समय आपको ये देख के अजीब लगता होगा, बट उस समय क्या था कि भारत प्रांत में बटा हुआ था, भारत कोई एक बहुत बड़ा देश नहीं था। ये चीज़ है। और देखिए आपको पॉइंट दिखाते हैं इसमें हम। जैसे ये मैंने लिखा है कि अंग्रेज धीरे धीरे सब म्यांमार का विभाजन किए, अफगानिस्तान का विभाजन किए, उसके बाद भारत शासन अधिनियम ला के मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए, ठीक है ना। और मुस्लिम को हक दिलाने के नाम पर मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी, जिसमें वो लोग का कानाफूसी किया करते थे और भड़काई किया करते थे, मुस्लिम को भड़काते थे कि नहीं आप लोगों को दबाया जा रहा है,
तो ये सब चीज़ होने लगा। कुछ कुछ जो मोहम्मद इकबाल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि जिन्होंने ये सॉन्ग लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो गज़ल गाया था इन्होंने, सॉरी सॉन्ग नहीं, उन्होंने सबसे पहले द्विराष्ट्र की मांग कर डाली। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति थी भारत में। तो भारत में विभाजन का बीज बहुत पहले ही बोया जा चुका था। ये गलत है कि 1947 में ही भारत पाकिस्तान का जन्म हुआ, ये ऐसा नहीं है। तो बात रही इसके रोकने की, तो रोकने की भरपूर प्रयास की गई थी। ऐसा नहीं है कि भारत का विभाजन एकदम अनायास ही हो गया, बैठे और विभाजन हो गया, ये प्रत्यारोपित था। एक तुम लोग गुलाम थे, ऊपर से आपको पता ही है कि पाकिस्तान का जब ये खींचा गया, रेखा खींचा गया पाकिस्तान का, तो जो जो पुलिस स्टेशन वहाँ पड़ते थे उस प्रांत के, उसको बस खींच के मिला दिया गया था। कुछ भी मैपिंग वैपिंग कुछ नहीं किया गया था, कुछ मापी वापी कुछ नहीं हुआ था। ऐसे कर दिया गया था, जिसको कि मतलब पहल प्रत्यारोपित बोला जाता है। और जिन्ना को जब पता चला कि अब कुछ नहीं किया जा सकता भारत में, तो उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना दिया था। और आपको पता ही होगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में इतना दंगा हुआ था, 3 साढ़े 3 लाख लोग मारे गए थे बंगाल में। जब भारत आज़ाद हुआ था, लोग जश्न मना रहे थे, तो गांधी जी वहाँ शामिल नहीं थे, वो नोआखली में थे। नोआखली में हिंसा शांत करा रहे थे। सोचिए क्या स्थिति रही होगी। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ फैक्ट है। ये तो मैं ऐसे मुज़बानी बोल रहा हूँ। आप लोग जब लिखने बैठेंगे तो ये गढ़ के लिखना खुद पे डिपेंड करता है, तो ये समय के साथ होता है। ये रहा आंसर। बाकी टेलीग्राम पे डेली आंसर राइटिंग होता है, और मैं क्वेश्चन देता हूँ, आंसर राइटिंग करते हो आप लोग, कीजिए, प्रैक्टिस करिए। और हाँ, एक और बात, अगर किसी का एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो उसको बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। एग्ज़ाम में सिलेक्शन का कुछ कुछ चीज़ मैटर करता है, स्पेशली बीपीएससी में। डीआई सही है कि नहीं, ऑप्शन सही है कि नहीं पहले के समय। तो किसी को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। कोई कुछ बतला रहा है, सिखला रहा है, तो वो सीखने की कोशिश करिए, ना कि उसमें कमी निकालने का। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।